नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र अहम्पा, जीके फैकल्टी जयपुर आपके सामने आज साथियों जो राजस्थान हाई कोर्ट जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ से संबंधित साथियों चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। साथियों आज अपन बात करेंगे साथियों जो आपके 13 मार्च को संडे को साथियों जो एलडीसी हाई कोर्ट का जो लिखित परीक्षा हुई है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और उसकी जो कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों यह कट ऑफ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देकर के आए हैं और जो भी साथियों कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, कमेंट और उसके अकॉर्डिंग और जो साथी जो हमारे साथ में कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन सभी के जो एनालिसिस करने के बाद में मैं आपके सामने यह कट ऑफ लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। तो साथियों जल्दी से साथियों इस चैनल को जितेंद्र अहम्पा चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों अधिक से अधिक शेयर कर लो। देखिएगा स्टूडेंट्स, एलडीसी हाई कोर्ट इसकी साथियों अपन कुल सीटों की बात करें तो साथियों कुल आपके 1760 सीटें हैं और इसमें आपके एग्जाम दो होंगे। आपको एक तो लिखित वाला तो हो गया है, लिखित एग्जाम हो गया है और जो लिखित के अंदर पास होंगे वो आपके टाइपिंग उनकी होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो और साथियों इनकी बात करने के बाद में अपन जो कट ऑफ है उसकी अपन बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी। देखिएगा साथियों लिखित के अंदर आपके कुल 150 क्वेश्चन थे। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं उन्होंने एग्जाम दिया है। तो साथियों 150 जो क्वेश्चन थे उसमें से जो आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे और हिंदी के भी 50 क्वेश्चन थे और आपके 50 ही क्वेश्चन जीके के थे। साथियों अपन पहले तो इसमें से कितने क्वेश्चन सही होने के जो न्यूनतम इतने तो कम से कम बच्चे जो आपके टाइपिंग के लिए तैयारी करें तो उनके लिए साथियों अपन बात कर रहे हैं कि लगभग स्टूडेंट्स इस इंग्लिश के 50 क्वेश्चन में से जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट है वो लगभग 33 से 33 से लेकर के 35 तक वो साथियों क्वेश्चन है वो सही कर ही चुका होगा साथियों। तो इसमें इंग्लिश वालों के लिए 50 में से लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास 30 से 35 के बीच में जो कैंडिडेट है वो क्वेश्चन सही करे। और साथियों यदि हिंदी की यदि अपन बात करें तो हिंदी के अंदर साथियों इतना टफ पेपर नहीं था। लगभग आपके 38 से लगे 40 के आसपास, मतलब 38 से 40 के आसपास के जो कैंडिडेट है वो साथियों इसमें हिंदी के अंदर। और जीके की यदि अपन बात करें तो जीके का भी वही रेशियो है साथियों, लगभग आपके 38 से 40 के आसपास के जो कैंडिडेट है जो आपके इस लिखित वाले एग्जाम के अंदर यदि इतने कम से कम क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो वो एक बार तो वो साथियों टाइपिंग के लिए एलिजिबल होने के 100% चांस है, 100% चांस है। तो साथियों अब अपन इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो साथियों लगभग अपन ये अनुमानित जो आपके ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इस तरह से अपन साथियों 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है उसके साथियों प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होने के कारण साथियों ये आपके 300 मार्क्स का होगा, 300 नंबर का ये आपके पेपर था। और साथियों अब उसके अंदर जो कट ऑफ है उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिएगा कट ऑफ की बात करते हैं साथियों और इसके जो कट ऑफ जो फाइट कर लेगा वो साथियों अपने आज से ही साथियों टाइपिंग टेस्ट में लग जाइएगा। तो देखिएगा सबसे पहले अपन जो जनरल की बात करें, जनरल की बात करें तो साथियों जनरल के अंदर आपके जो कैंडिडेट है जनरल का वो लगभग 230 से 240 230 से 240 के आसपास कितने में से स्टूडेंट्स ये आपके 300 का साथियों पेपर है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूं वो आपको नंबर बता रहा हूं ना कि क्वेश्चन, ठीक बात है, ध्यान दीजिएगा। जनरल का जो कैंडिडेट है वो आपके 230 से 240 यदि नंबर लेके आ रहा है तो साथियों वो
टाइपिंग के लिए आज से ही साथियों लग जाइएगा। हाँ जी, इसके बाद में ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट की, उसके बाद में गर्ल्स की भी बात करेंगे, फीमेल की भी बात करेंगे। ये मेल की पहले बता देता हूं, उसके बाद में फीमेल की बात करेंगे। साथियों लाइक कर लीजिएगा, और साथियों अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों आप सभी जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं मित्रों, कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है। और मैं प्रत्येक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का मतलब कमेंट का आंसर दूंगा कि आपके कितने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नंबर आ रहे हैं उससे संबंधित साथियों, और आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसके ऊपर प्रत्येक स्टूडेंट्स के कमेंट का जवाब दूंगा। साथियों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने साथियों भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति की विषय वस्तु और साथियों बहुत ही डीप में जो व्यवस्थित साथियों क्लासेस अपलोड कर रखी है वो भी देखना ना भूलें, ठीक है। साथियों ओबीसी की बात करते हैं। साथियों ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो आपके 220 से लेकर के और 220 से लेकर के 225 यदि नंबर लेके आ रहे हैं तो आपके एक बार रिटर्न पास होने के पूरे चांस है। वो अभी से ही साथियों टाइपिंग के अंदर लग जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस साथियों ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो उनकी साथियों इनसे थोड़ी सी कम मेरिट जाएगी। 215 से 220 के आसपास जो ईडब्ल्यूएस के मेल की मेरिट जाने के चांस है। फीमेल की भी अपन उसके बाद में बात करेंगे, ठीक बात है। अब उसके बाद में एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी साथियों एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी वही आपके 215 से 220 साथियों इतने नंबर यदि आपके बैठ रहे हैं 300 में से, तो एमबीसी वाले कैंडिडेट आज से ही साथियों टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर लें। उसके बाद में साथियों अपन एसटी की बात करते हैं, पहले एससी की बात करते हैं और उसके बाद में अपन एसटी के कैंडिडेट की अपन बात करेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर भी बात करेंगे, उनकी मेरिट कितनी रहने की चांस है। देखो साथियों जो एससी के कैंडिडेट है उनके 205 से लेकर के 210 के बीच में यदि नंबर बैठ रहे हैं तो एससी का मेल कैंडिडेट है वो आराम से साथियों टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर लीजिएगा। और साथियों एसटी की यदि अपन बात करते हैं, एसटी की बात करें तो आपके 200 से 205 के बीच में साथियों आपके एसटी के कैंडिडेट जो मेल है उसकी मेरिट जाने के चांस है। तो स्टूडेंट्स एक बार अपन ने जो बताई है, मैंने पूर्ण एनालिसिस विश्लेषण के बाद में ये आपके सामने कटअप रखी है। अब इसके अंदर अपन फीमेल की भी बात करते हैं, ठीक बात है। हाँ जी, तो साथियों इसमें एक बार साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके और कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक बात है। और भी कोई एनी वन टॉपिक से संबंधित या किसी भी साथियों पढ़ाई से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, पढ़ाई कैसे करें, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, उनको साथियों आप उस हिसाब से देखें और आप उस हिसाब से पढ़ाई करें तो आपका सिलेक्शन होने के पूर्ण चांस है, ठीक बात है। चलो जनरल में साथियों जो फीमेल के जो बात करते हैं वो आपके 225 के आसपास जिस भी बहन के बैठ रहे हैं तो वो साथियों आराम से टाइपिंग टेस्ट की आज से तैयारी शुरू कर लें। उसके बाद में ओबीसी की यदि अपन बात कर रहे हैं तो साथियों ओबीसी के 220 प्लस माइनस साथियों 220 जिसके ओबीसी कैंडिडेट जो फीमेल है उसके यदि 220 के आसपास यदि बैठ रहे हैं, प्लस माइनस एक दो नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आज से ही लग जाए। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के साथियों आपके 215 प्लस माइनस साथियों ये आपके ईडब्ल्यूएस फीमेल। और एमबीसी के भी साथियों लगभग आपके 215 के आसपास प्लस माइनस। और साथियों एससी के तो जो यदि फीमेल है तो उसके तो आपके 200 के आसपास मान लो साथियों। 200 एससी की फीमेल के साथियों 200 यदि मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से लग सकती है टाइपिंग टेस्ट में, और उसका सिलेक्शन टाइपिंग क्लियर करने पर अंतिम सिलेक्शन भी होने के चांस है साथियों। इसके बाद में यदि एसटी की यदि फीमेल की बात करें 195 जो
मार्क्स लेके आ रही है जो एसटी की कैंडिडेट है, तो उसके साथियों हो जाएगा। अब यदि अपन बात करें कि जो साथियों जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी यदि टीएसपी की यदि अपन बात करें, तो साथियों इसमें से आप 10 नंबर साथियों प्लस माइनस कर लो, सीधे के सीधे साथियों, कम से कम साथियों 10 नंबर प्लस माइनस कर लो, तो साथियों इस तरह से प्लस तो नहीं होंगे, माइनस ही होंगे, ठीक है। तो ये 230 है तो आपके 220, इस तरह से 220 है तो 210 के आसपास, इस हिसाब से साथियों आपकी मैंने आपको बताया जनजातीय क्षेत्र वाला। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मैंने जो एनालिसिस किया ये पूर्ण बिल्कुल ही सटीक एनालिसिस है। मैंने अपने सारे जो साथ में कोचिंग में जयपुर में संस्थानों में जो पढ़ा रहे हैं उन सभी गुरुजनों से और उनके जो स्टूडेंट्स, और मेरे पास में भी हजारों स्टूडेंट्स जो पढ़े हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के जो मार्क्स आए हैं, मैसेज, कमेंट और साथियों कॉलिंग के माध्यम से जो मुझे बताया गया उस हिसाब से साथियों, और मैंने खुद ने भी पेपर देखा था, तो आप स्टूडेंट्स इतने यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, मैंने इसको साथियों मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कि आपके 300 में से है, इतने यदि आपके आ रहे हैं तो आज ही टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करने लग जाएं। साथियों जितेंद्र अहम्पा को दीजिएगा अनुमति, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और साथियों भारतीय इतिहास के व्यवस्थित नंबर वाइज लगा रखे हैं, पूरे के पूरे लगभग काफी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाया वो पूर्ण टॉपिक पढ़ाया है, तो साथियों आप उसको देखना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आपको एनीवन किसी भी टॉपिक से या क्वेश्चन से संबंधित हेल्प की आवश्यकता हो तो साथियों मोस्ट वेलकम, जितेंद्र अहम्पा हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। अ लॉट ऑफ थैंक्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।